के एपिसोड में हाउ यू क्रॉक्स के पास आता है और वो उसे बताता है कि मैं उस लड़की को नहीं मार पाया। उस लड़की के पास दो और लड़के थे जिनमें से एक के पास डिवाइन पावर थी और दूसरे के पास डेमोनिक पावर्स थी। और हाउ यू क्रॉक्स को बताता है कि उनमें से एक ने गॉड लाइट कटर का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर क्रॉक्स गुस्से में कहता है, ये तो वही है ना जिसने तुम्हारे फादर की जान ली थी। किस तरह के मर्द हो तुम जो तुम अपने फादर का रिवेंज भी नहीं ले सकते। जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। मैं तुम्हें अपनी रॉयल फैमिली से बेदखल करता हूँ। आज से तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। क्रॉक्स के इतना कहते ही वहाँ एक स्पिरिचुअल लाइट आती है जो उसे बताती है ज्यूली फैक्शन अलायंस लीडर ने तय किया है कि वो लॉर्ड जियांग के खिलाफ जंग करने वाले हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम मिस जोई को देखते हैं जिसे बार बार उस मरमेड लेडी के विजन्स आ रहे थे जिसकी वजह से मिस जोई को काफी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड जियांग अपनी शिप पर वापस आ जाते हैं। जिंगनान लॉर्ड जियांग से कहता है, फादर आपने वापस आने में काफी ज्यादा वक्त लगा दिया। लॉर्ड जियांग जिंगनान से कहते हैं, मैं सिर्फ एक रात के लिए ही तो यहाँ नहीं था, तुम एक रात भी अपने आप को नहीं संभाल सकते। तभी मिस जोई वहाँ आती हैं और वो लॉर्ड जियांग को ग्रीट करती हैं। लॉर्ड जियांग मिस जोई को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ, इसे किसने सील किया है। ये सुनकर जिंगनान मिस जोई से कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। मिस जोई जिंगनान को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सुबह से उस मरमी लेडी के विजन आ रहे थे जिसके बाद से ही मेरी स्पिरिचुअल पावर ने काम करना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि हमें सेंग्यू ट्राइब जाकर देखना होगा आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और वैसे भी मैंने उस लेडी से वादा किया है कि मैं उसकी सेंग्यू ट्राइब को बचाऊंगी। ये सुनकर जिंगनान मिस जोई से कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ में वहाँ जाएंगे। लॉर्ड जियांग जिंगनान से कहते हैं, तुमने कुछ सोचा है तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। मिस जोई को कर्ज लगा है, जब तक वो सेंग्यू ट्राइब को बचा नहीं लेती उनकी पावर्स वापस नहीं आएंगी। तो जिंगनान लॉर्ड जियांग से कहता है, मैं वहाँ जाकर पूरे क्रोकोडाइल ट्राइब को खत्म कर दूंगा। लॉर्ड जियांग उसे कहते हैं, तुम्हारा प्लान बहुत ही वाहियात है। इन्फिनाइट ओशन में बहुत सारे अलायंस हैं, अगर तुमने किसी भी ट्राइब पर हमला किया तो वो सभी अलायंस तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मिस जोई सेंग्यू ट्राइब की प्रिंसेस हैं, तब तक तुम क्रोकोडाइल ट्राइब पर हमला नहीं कर सकते। और वो जिंगनान को बताते हैं, इन्फिनाइट ओशन के एवरेज कल्टिवेटर हाई से रियल पर होते हैं जिनको हराना तुम्हारे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जिंगनान लॉर्ड जियांग से पूछता है, फादर आपके कंपैरिजन में उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। लॉर्ड जियांग जिंगनान को बताते हैं कि मैं अप्रोक्सीमेट उनके 3 से 4 कल्टिवेटर्स को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आएंगे तो मैं हार जाऊंगा। ये सुनकर जिंगनान कहता है, सच में ये लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तभी लिली जिंगनान के सामने आती है और वो उसे बताती है, यंग मास्टर आपके लिए एक नया टास्क है। अगर आप सेंग्यू ट्राइब को बचा लेते हैं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा बिना किसी एंकर पॉइंट के। लेकिन अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर नेदर रियल्म से स्काई रियल पर डिमोट कर दिया जाएगा। ये सुनकर जिंगनान लिली से कहता है, ये तो गलत बात है, लेकिन फिर जिंगनान के पास कोई और चारा भी नहीं है, इसीलिए वो एग्री कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्फिनाइट ओशन का वेदर काफी खराब हो चुका था। जिंगनान की शिप चट्टानों के बीच से गुजर रही थी कि तभी वहाँ पर एक क्रीचर उनकी शिप को पानी में डुबा देता है। लॉर्ड जियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके शिप को हवा में उड़ाते हैं और उसे पानी से बाहर लेकर आते हैं। इतने में ही वहाँ एक आइस ड्रैगन लॉर्ड जियांग पर हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर लॉर्ड जियांग अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जिसके बाद वो उस आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से वही डीमन टाइगर बाहर आता है। लॉर्ड जियांग उस टाइगर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये 10,000 डीमन सेक्ट से आया है। लॉर्ड जियांग अपनी सी गॉड फॉर्म में आकर आसपास किसी को ढूंढने लगते हैं। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो अपनी शिप को सेफ रखने के लिए एक बैरियर लगाता है। इधर हम लॉर्ड जियांग को देखते हैं जिसके पीछे से सेंग्यू उस पर हमला कर देता है, लेकिन लॉर्ड जियांग पहले से ही काफी ज्यादा अलर्ट थे जिसकी वजह से वो उसके हमले को बीच में ही रोक देते हैं। लॉर्ड जियांग सेंग्यू से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेंग्यू लॉर्ड जियांग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। डीमन एल्डर ने मुझे तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि तुम यहाँ से बचकर वापस न जा पाओ। लॉर्ड जियांग सेंग्यू से कहते हैं, मैं 17 सालों से क्विंग क्विंग से नहीं मिला, मैं उससे मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही सेंग्यू लॉर्ड जियांग पर हमला कर देता है और कहता है, दोबारा अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम मत लेना। तुम्हारी वजह से वो आज तक डीमन लीडर के कैद में है, उन्होंने उसे आज तक आजाद नहीं किया। लॉर्ड जियांग सेंग्यू पर हमला करते हैं और कहते हैं कि आज मैं नहीं रुकूंगा, आज मैं क्विंग क्विंग को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। सेंग्यू बैरियर का इस्तेमाल करके लॉर्ड जियांग के हमले से बच जाता है, जिसके बाद वो अपने मिरर को तोड़कर लॉर्ड जियांग पर उसके टुकड़ों से हमला कर देता है। लॉर्ड जियांग उससे बचकर भागते हैं, लेकिन वो लॉर्ड जियांग को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी लॉर्ड जियांग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके हमले को नलीफाई कर देते हैं। ये देखकर सेंग्यू एक फॉर्मेशन बनाता है और लॉर्ड जियांग पर स्पिरिचुअल टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन लॉर्ड जियांग अपनी स्पिरिट बम का इस्तेमाल करके उसकी फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। ये देखकर सेंग्यू एक और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले ही लॉर्ड जियांग अपने स्पिरिट ड्रैगन का इस्तेमाल करके उसकी उस फॉर्मेशन को भी तोड़ देते हैं,
जिसकी वजह से सेंग्यू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी सेंग्यू को बचाने उसका डीमन टाइगर आगे आता है और वो लॉर्ड जियांग पर रोर करता है। तभी सेंग्यू लॉर्ड जियांग से कहता है मैं तुम्हारे रास्ते के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यहाँ से जिंग युआन कॉन्टिनेंट तक पहुँचने में तुम जिंगनान और लीजिंग की कोई मदद नहीं करोगे। ये सुनकर लॉर्ड जियांग सेंग्यू से कहते हैं आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सेंग्यू कहता है अगर ये दोनों अपने दम पर इन्फिनाइट ओशन को पार नहीं कर सकते तो वो 10,000 डीमन सेक्ट पर हमला करके अपनी माँ को कभी नहीं छुड़ा सकते। अगर वो सच में अपनी माँ को आजाद कराना चाहते हैं तो उन्हें ये सफर अपने दम पर तय करना होगा। सेंग्यू की बात सुनकर लॉर्ड जियांग उन दोनों की तरफ देखते हैं और वो भी सेंग्यू की बात पर सहमत होते हैं। तभी लॉर्ड जियांग सेंग्यू के साथ वहाँ से कहीं चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान और लीजिंग दोनों अपनी शिप पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग और जिंगनान दोनों किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी किचन में एक धमाका होता है जिसकी वजह से उन दोनों के बाल जल जाते हैं, जिनको देखकर मिस जोई हंसने लगती हैं और कहती हैं तुम दोनों क्या बना रहे थे। तभी जिंगनान लीजिंग से कहता है बड़े भाई आपको चिकन सूप बनाना भी नहीं आता। तभी मिस जोई उन दोनों से कहती हैं तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से खाना बना कर लाती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जोई उनके लिए खाना बना कर लाती हैं। जैसे ही जिंगनान एक बाइट लेता है तो उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक बग्गी उनकी शिप पर आकर रुकती है। तभी क्रॉक्स बाहर निकलता है। वो यहाँ जिंगनान और लीजिंग को जान से मारने आया था। क्रॉक्स उन दोनों से कहता है तुमने रॉयल फैमिली की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी एक टर्टल क्रॉक्स से कहता है मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों वो लड़की है जिन्होंने हाओयू को मारा था। इनके सर पर बाल नहीं है, जबकि उनके सर पर तो बाल थे। ये देखकर क्रॉक्स टर्टल से कहता है लगता है तुम्हारी वजह से हम किसी गलत शिप पर आ गई है। जिंगनान क्रॉक्स के पास जाकर कहता है हम लोग मॉन्क है और तुम्हारा हमारे शिप पर स्वागत है। ये सुनकर वो उस पर हमला करने के साथ ही कहता है कि मुझे मॉन्क से सख्त नफरत है, लेकिन तभी जिंगनान उसके मुंह में एक फ्राइड क्रैब डाल देता है जिसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जिंगनान क्रॉक्स से पूछता है सर आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो क्रॉक्स जिंगनान को सारी बात बताता है कि किसी ने उसके नेफ्यू को बहुत बुरी तरह मारा, जिसकी वजह से हमारी रॉयल फैमिली की काफी बेइज्जती हुई है, इसीलिए मैं उन सभी को ढूंढकर उन्हें मारना चाहता हूँ। जिंगनान उसके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और बातों ही बातों में उसे ये बता देता है कि उसने ये क्रैब्स यहीं से पकड़े थे। ये सुनकर क्रॉक्स को गुस्सा आ जाता है और वो सारी टेबल नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ही दोस्तों को हमें खिला रहे हो। तभी टर्टल को लीजिंग की डिवाइन बुक मिलती है जो उसे लॉर्ड जियांग ने दी थी। उस बुक को देखकर क्रॉक्स समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाओयू को मारा था। वो जिंगनान से कहता है मुझे वो स्पेयर चाहिए जो मरमेड लेडी ने मरने से पहले तुम्हें दिया था। ये सुनकर जिंगनान क्रॉक्स से कहता है मैंने तो उसे यूजलेस समझकर पानी में फेंक दिया। तभी क्रॉक्स जिंगनान से कहता है अगर तुम्हारे पास वो स्पेयर नहीं है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे ही वो जिंगनान पर हमला करने को होता है तो जिंगनान उसे रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मुझे पता है वो स्पेयर मैंने कहाँ पर फेंका है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर क्रॉक्स उसे जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि मुझे स्पेयर के पास लेकर चलो। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा।